हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने आरबीसी का अध्ययन किया था। अपन रुधिर की संरचना पढ़ रहे थे और रुधिर में अपने प्लाज्मा पढ़ लिया था। प्लाज्मा के बाद अपन रुधिर कणिकाएं पढ़ रहे थे। रुधिर कणिकाएं आपको मैंने 3 प्रकार की बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का अध्ययन अपन ने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी रंगहीन, डब्ल्यूबीसी रंगहीन। आरबीसी कैसी थी? लाल रंग की, और ये कैसी होती है? रंगहीन। और हीमोग्लोबिन रहित होती है, यानी हीमोग्लोबिन होता है वो केवल आरबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। तो इस डब्ल्यूबीसी में कोई भी वर्णक नहीं होने के कारण ये रंग में कैसी होती है? रंगहीन होती है। देखो, डब्ल्यूबीसी आकार में आरबीसी से बड़ी, आकार में आरबीसी से बड़ी, वह संख्या में कम होती है। तो डब्ल्यूबीसी ध्यान रखना, आकार में तो आरबीसी से क्या होती है? बड़ी होती है, और संख्या में क्या होती है? आरबीसी से कम। भाई जिनका आकार बड़ा होगा वो संख्या में क्या होगा? कम। तो आरबीसी संख्या में ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी संख्या में कम होती है। कई बार देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होगा? 600:1। डब्ल्यूबीसी पूर्ण सेल है। डब्ल्यूबीसी क्या है? पूर्ण सेल। आरबीसी पूर्ण सेल नहीं होती है, क्योंकि परिपक्व आरबीसी होती है, उसमें केंद्रक का अभाव होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी पूर्ण सेल है, मतलब परिपक्व डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? एक पूर्ण कोशिका है। अब डब्ल्यूबीसी के निर्माण की बात करें तो निर्माण कहां होगा? निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। आरबीसी का निर्माण भी कहां होता है? अस्थि मज्जा में। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहां होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी स्प्लीन में भी बनती है, प्लीहा में भी बनती है। अब देखो, इन डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें, डब्ल्यूबीसी की संख्या तो ये होती है 8000 से लेकर के 11000 प्रति घन ml, यानी 100 ml ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 8 से 11000 प्रति घन ml। आरबीसी थी लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन ml, तो वो लाखों में है और ये हजारों में। लेकिन ये आकार में क्या है? बड़ी, संख्या में कम, आकार में बड़ी है। अब देखो, एक शब्द होता है टीएलसी। टीएलसी का मतलब क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टीएलसी का मतलब क्या हुआ? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी रुधिर में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी की कुल मात्रा को क्या बोलते हैं? टीएलसी। ब्लड में उपस्थित कुल डब्ल्यूबीसी की मात्रा, ब्लड में उपस्थित कुल डब्ल्यूबीसी की मात्रा को क्या बोलते हैं? टीएलसी। एक होता है डीएलसी,
एक शब्द क्या है, डीएलसी। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी डब्ल्यूबीसी की ब्लड में पाई जाने वाली अलग अलग मात्रा को क्या बोलते हैं, डीएलसी या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जैसे एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। दूसरी बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी है ये 5 प्रकार की होती है। तो इनकी अलग अलग संख्या ज्ञात करना क्या कहलाएगा, डीएलसी। अब देखो यहीं पर आपको बता देता हूं, एसिडोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी की 4% होती है। बेसोफिल 0.1 से 1% होती है। न्यूट्रोफिल लगभग 65 से 70% होती है। 65 से 70% होती है। मोनोसाइट 4 से 8% होती है और लिम्फोसाइट 25 से 30% होती है। तो देखो हमारे रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी सबसे कम मात्रा में होती है और न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में होती है। अब इसके बाद देखो जो डब्ल्यूबीसी है वैसे तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन कोशिका द्रव्य में कणिकाओं की मात्रा के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी कोशिका द्रव्य व केंद्रक, कोशिका द्रव्य व केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, देखो। नंबर 1 ग्रेन्युलोसाइट। नंबर 1 कौन सी है, ग्रेन्युलोसाइट। और नंबर 2 है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट। हिंदी में इसको बोलेंगे कणिकामय डब्ल्यूबीसी। क्या बोलेंगे, कणिकामय डब्ल्यूबीसी। और इसको बोलेंगे अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। इसको कणिकामय डब्ल्यूबीसी क्यों बोलते हैं, इसको कणिकामय डब्ल्यूबीसी क्यों बोलते हैं, तो इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कणिकामय कोशिका द्रव्य। इसके कोशिका द्रव्य में
कोशिका द्रव्य में कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसलिए इनको अग्रेन्युलोसाइट या अकणिका में WBC कहते हैं। अब देखो पहले अपन ग्रेन्युलोसाइट या कणिका में WBC का अध्ययन करेंगे। तो जो ग्रेन्युलोसाइट WBC है, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। कणिका में WBC का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होता है। इसके कोशिका द्रव्य में मैंने आपको बताया कणिकाएं पाई जाती है। इनका केंद्रक बहुपालित होता है। केंद्रक कैसा होता है? बहुपालित, यानी अनेक पालियों में विभक्त होता है। अनेक लोब्स में विभक्त होता है, यानी केंद्रक बहुपालित होता है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC भी कहते हैं। देखो WBC है, इस WBC को कोशिका द्रव्य और केंद्रक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक ग्रेन्युलोसाइट WBC और दूसरी अग्रेन्युलोसाइट WBC, यानी कणिका में WBC और अकणिका में WBC। अब इसको कणिका में WBC क्यों बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है और इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। जो ग्रेन्युलोसाइट WBC होती है, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका केंद्रक बहुपालित होता है, यानी अनेक पालियों या अनेक लोब्स में विभक्त होता है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC कहते हैं। तो ध्यान रखना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC किसको बोलेंगे? ग्रेन्युलोसाइट WBC को या कणिका में WBC को। अब ये जो ग्रेन्युलोसाइट WBC होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देखो, नंबर 1 एसिडोफिल्स, नंबर 1 एसिडोफिल्स, नंबर 2 बेसोफिल्स, और नंबर 3 न्यूट्रोफिल। नंबर 3 क्या है? न्यूट्रोफिल्स। ध्यान रखना, ग्रेन्युलोसाइट WBC होती है, ये 3 प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एक बार नोट डाउन करो इसको।